नमस्कार। आइए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इसमें राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब कुछ कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल हलचल से। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रूलिंग पार्टी को सीधी चुनौती दे दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तो विपक्ष में चल क्या रहा है? अलग अलग नेता अपनी अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। बीआरएस से निकाली गई के कविता अब 2029 चुनावों के लिए अपनी नई पार्टी बनाएंगी। उत्तर प्रदेश में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं मदरसा शिक्षकों वाला बिल रद्द हो गया है। विचारों की लड़ाई भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरएसएस प्रमुख को चैलेंज किया है। एक और बड़ी बहस छिड़ गई है। सीपीआई सांसद का दावा है कि नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटाने का प्लान है। चलिए अब देश से बाहर की खबरों पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान अपनी सरकारी एयरलाइन पीआईए की 75% हिस्सेदारी बेच रहा है। वजह आर्थिक संकट। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने लीबिया को $4 अरब के JF-17 जेट्स बेचने की डील भी की है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स बेगुनाह लोगों की इमेज खराब कर सकती हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव तय समय पर यानी 12 फरवरी तक हो जाएंगे। वापस भारत की बात करें तो चुनाव आयोग ने कई राज्यों के लिए नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। एक दुखद खबर मेक्सिको से है, जहां नेवी का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। 5 लोगों की जान जाने की आशंका है। अब कुछ बिजनेस अपडेट्स। अदानी ग्रुप अपने सीमेंट बिजनेस को एक साथ मिला रहा है। एक अच्छी खबर है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे कुछ चीजें सस्ती होंगी। तो क्या सस्ता होगा? खास तौर पर कीवी फल और ऊन के दाम कम होने की उम्मीद है। सरकार अब जीडीपी और महंगाई को मापने का तरीका बदलने जा रही है। 14 साल पुराना डेटा बदला जाएगा। बैंकिंग सेक्टर से भी एक बड़ी खबर है। ब्रिजेश कुमार सिंह कोरा बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी की जांच होगी। एनसीपी भी म्युनिसिपल चुनावों के लिए अपनी रणनीति बना रही है। किसी गठबंधन का भी इशारा मिल रहा है। तो इतनी सारी खबरों के बीच सोचने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा आखिर है क्या?